दोस्तों, देवरा का दूसरा फ्राइडे बॉक्स ऑफिस के पिटारे से आज डे 8 के दिन देवरा दोस्तों क्या निकाल रही है। क्या यहां पे मामला बिल्कुल ठीक ठाक है या फिर घुटनों पे आ चुका है? क्योंकि कल के जो गाइस रिपोर्ट आए हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं आए हैं। हालांकि कल पहला नवरात्रि था तो गाइस जिसके वजह से आप लोग कह सकते हो कि एक फर्क दिखाई पड़ा इसमें ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहां ऐसा नहीं है कि देवरा स्त्री 2 जो गाइस काफी अच्छा करती हुई आ रही थी उसके भी कलेक्शन दोस्तों अचानक से गिरे हैं। तो यहाँ पे आज का सीन सिनारियो देखेंगे, कल का ऑफिशियल मेकर्स की तरफ से पोस्टर भी आया है देवरा का, उसका भी हिसाब किताब दोस्तों हम लोग देखेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। दोस्तों हम लोग आज का यानी कि दूसरे फ्राइडे का हिसाब किताब देखें उससे पहले कल का ऑफिशियली जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है और जो हिंदी वर्जन में नंबर है वो किस तरीके का रहा दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इस मूवी का मंडे 4 करोड़ 40 लाख रुपए था और थर्सडे दोस्तों आपको जान के शायद काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि भाई कलेक्शन दोस्तों बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। इवन 80-90% तक के गाइस ड्रॉप है। मैं मंडे से कंपैरिजन कर रहा हूँ। हाँ, अगर हम लोग वेडनेसडे से भी कंपैरिजन करते हैं तो ये तो शायद मेरे ख्याल से 100% से भी ज़्यादा का गाइस ड्रॉप है। और 2 करोड़ 40 लाख रुपए इस मूवी ने गाइस कल किया था। ऑफिशियल नंबर 2 करोड़ 40 लाख रुपए। मैं तो फिर भी 3 करोड़ कह रहा था, लेकिन गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेक्शन गिर गए और इस तरीके से ये मूवी 50 करोड़ दोस्तों अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाई, लेकिन 48.27 करोड़ रुपए करने में कामयाब रही। यानी कि एक बात तय हो चुका है कि देवरा नहीं कर पाएगी भाई साहब 100 करोड़ नेट। तो गाइस यहाँ पे एनटीआर के फैंस को इस बार थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट मूवी उनकी देखते हैं कि वार 2 क्या करती है। वार 2 ना केवल हिंदी, मतलब वो तो हिंदी मूवी ही है, तेलुगु में भी दोस्तों कह सकते हैं कि एक अच्छे नंबर आने की उम्मीदें हैं। वार 2 ऑफिशियली लॉक्ड हो चुकी है 14 अगस्त 2025 में। देखते हैं कि गाइस एनटीआर की वो मूवी क्या करती है कारनामा। लोग कह रहे हैं कि हिंदी वर्जन से 500 करोड़ नेट आराम से आएगा, तेलुगु वर्जन से 300-400 करोड़ नेट आएगा। यानी कि हो सकता है कि दोस्तों ये 1000 करोड़ ही करने वाली जो नेट कलेक्शन में 1000 करोड़ करने वाली बाहुबली के बाद दूसरी मूवी बन जाए। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन गाइस यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पे इसका ऑफिशियली वर्ल्ड वाइड नंबर क्या रहा। लास्ट अपडेट के अनुसार 6 दिनों के ग्रॉस कलेक्शन के हिसाब से कुछ 396 करोड़ के नंबर आए थे। मैं बोल के चला गया था कि गाइस ये जो मूवी है कुछ 405 करोड़ या फिर 410 करोड़ के करीब इनके इन्हीं बीच में गाइस कुछ पोस्टर आ सकता है मेकर्स का। मेकर्स ने काफ़ी ईमानदारी दिखाया और ये वाला गाइस पोस्टर लेके आए मेकर्स 405 करोड़। जी गाइस 405 करोड़ 7 दिनों का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही साफ तौर पे एक ठीक नंबर है। मतलब गाइस मेकर्स के अनुसार 12 करोड़ इस मूवी ने ग्रॉस वर्ल्ड वाइड किया है कल। आप लोग बोलोगे कि ट्रेड क्या कह रहा है, मेकर्स की तो ठीक है मान लेंगे, लेकिन ट्रेड का क्या कहना है कि इस मूवी ने कल किस किस वर्जन से क्या किया। मैं तो डबल डिजिट सोच के किया था, लेकिन गाइस 7-8 करोड़ के अर्ली एस्टिमेट आए थे। तो अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ तेलुगु वाले वर्जन से अप्रॉक्सीमेटली 4 करोड़ 65 लाख रुपए, हिंदी से 2 करोड़ 20 लाख रुपए, कन्नड़ा 8 लाख रुपए, तमिल 25 लाख, मलयालम 2 लाख रुपए। तो यहाँ पे गाइस 65% तक ओवरऑल कमाई गिर गया है इसका। अगर हम लोग वेडनेसडे के हिसाब से दोस्तों देखते हैं, दोस्तों अगर हम लोग यहाँ टोटल नेट कलेक्शन की बात करते हैं तो 215 करोड़ रुपए दोस्तों इस मूवी का कुछ टोटल नेट कलेक्शन है। ओवरसीज की दोस्तों एज अ सेकंड रिपोर्ट अगर हम लोग देखते हैं तो 70 करोड़। पता नहीं क्यों यार यहाँ पे जूनियर एनटीआर की मूवी ओवरसीज में गाइस नहीं चल रही, इस बात का यकीन नहीं हो रहा मुझे। यहाँ पे ट्रेड 7 दिनों का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 325 करोड़ दोस्तों कह रहा है और मेकर्स 405 करोड़, यानी कि 80 करोड़ कुछ आगे चल रहे हैं मेकर्स। और मेरे हिसाब से दोस्तों ये जो 405 करोड़ मेकर्स ने दिया है ये एक ठीक है गाइस। मतलब यहाँ पे और कोई होते गाइस प्रोडक्शन हाउस तो वो तो 500 करोड़ भी करवा देते इसके जल्दी जल्दी में, लेकिन यहाँ पे ट्रेड कुछ ज़्यादा ही पीछे चल रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि भाई इसने 7 दिनों में कि क्या सिर्फ 70 करोड़ ओवर से क्या है भाई साहब। ऐसा कम स्टारडम भी नहीं है भाई यहाँ पे एनटीआर का। अब देखते हैं कि एनटीआर के साथी यानी कि रामचरण गेम चेंजर से गाइस क्या करते हैं। हालांकि देखो भाई ये बात भी हकीकत है कि RRR से पहले एनटीआर की कोई मूवी ओवरसीज में कितना की है इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ, थलपति विजय की मूवीज़ तो कमाती रहती है, प्रभास की मूवी भी कमाती रहती है, लेकिन एनटीआर की मूवी के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। तो गाइस कुछ इस तरीके का सीन, यानी कि कुछ 80 करोड़ आगे चल रहे हैं ट्रेड के नंबर से। तो गाइज यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये तो रही गुजरी बातें, लेकिन आज क्या आते ये है जूनियर एनटीआर की देवरा मूवी का डे 8। शोज भी काफ़ी गिरे हैं, हिंदी वर्जन से भी और तेलुगु वर्जन से भी। लेकिन गाइज क्या आ रहा है यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें, मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी तेलुगु की लगभग 14.5, आफ्टरनून लगभग 21, माफ करना 23 23,
और इवनिंग अप्रॉक्सीमेटली 27% की ऑक्यूपेंसी दोस्तों इसकी रही है। हैदराबाद में इसके पास 450 शोज है, कल 650 शोज थे तो 200 शोज गिरे हैं दोस्तों। यहाँ बेंगलुरु में कुछ 420 शोज है, कल कुछ मेरे ख्याल से 500 शोज थे। कोई मूवी रिलीज़ हुई नहीं है मेरे ख्याल से, साउथ की भी कोई रिलीज़ नहीं हुई है, तो इसलिए इसको ऐसा कोई बहुत बड़ा चोट नहीं लगा है। लेकिन फिर भी दोस्तों देखो, शोज़ तो गिरा है, ऑक्यूपेंसी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे एक उम्मीदें रहेंगी कि कल से तो एटलीस्ट ज़्यादा कम आएगी। कल की ऑक्यूपेंसी दोस्तों तेलुगु की मेरे ख्याल से 11% थी मॉर्निंग की, तो ये चीज़ एक अच्छी है कि ऑक्यूपेंसी ज़्यादा है, लेकिन शोज़ गिर गए हैं, इसको भी देखना पड़ेगा हमें। कल कुछ 4.5 करोड़ के करीब मतलब ओवरऑल तेलुगु के नंबर आए थे, तो अगर ये मूवी आज 4 करोड़ करती है तो मेरे ख्याल से एक अच्छी बात हो जाएगी। लेकिन शोज़ गिरे हैं तो मैं गाइज यहाँ पे जिंदा 1 करोड़ रुपये गिराऊंगा जी गाइस। हालांकि मुझे सुबह लग रहा था कि शायद कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर आ जाएं, लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे 3.5 करोड़ रुपए की बात तेलुगु से कहूँगा। हिंदी की गाइज ऑक्यूपेंसी के ऊपर ध्यान दें। मॉर्निंग 6 जो कि कल 7 था, थोड़ा सा गिरा है। आफ्टरनून लगभग 10 और इवनिंग लगभग 12 शोज़। देखो भाई, मुंबई में इसके पास 350 शोज है, कल तक 500 शोज थे, 150 शोज गिर गए। दिल्ली में गाइज कुछ 700 शो के करीब थे कुछ, अभी अब यहाँ पे 600 शोज हैं, शोज गिर गए। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा शोज नहीं गिरे हैं, लेकिन फिर भी कल 2 करोड़ 20 लाख रुपए आया था। लेकिन आज कल से ज़्यादा कलेक्शन दोस्तों नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं कि 50 लाख रुपए कम हो जाएगा। 2 करोड़ दोस्तों ये मूवी हिंदी से भी करने वाली है। मुझे इस वक्त इस हिसाब से लग रहा है कि ये मूवी कुछ 3.5 और 2 करोड़ 5.5 करोड़ 50 लाख रुपए ये कर लेगी भाई साहब, मलयालम कन्नड़ा तमिल से, यानी कि 6 करोड़ दोस्तों आज कुछ नेट करेगी। फिर कल शनिवार है, फिर संडे है, अच्छा ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए। मूवी 500 करोड़ तो कर ही देगी, जिस तरीके से मेकर्स भाग रहे हैं, जिस स्पीड में 500 करोड़ तो होना तय है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें 6 करोड़ का ग्रॉस, 7 करोड़ ओवरसीज फ्राइडे है भाई, 3 करोड़ तो मान सकते हैं। 10 करोड़ कितना था, 405 करोड़ में 10 करोड़ ऐड कर दो तो भाई 415 करोड़ इस मूवी का शुरुआत का 8 दिनों का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। गाइस, देवरा मूवी शुरुआत के आप लोग कह सकते हो कि 8 दिनों में 415 करोड़ पहुंच गई है। क्या लगता है लाइफ टाइम में देवरा क्या 500 करोड़ दोस्तों करने की क्षमता रखती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। बाकी तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।